गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में अध्याय फर्स्ट। और उस अध्याय में हम लोग पढ़ लिए थे पहले एससीसी और एफसीसी और बीसीसी। एससीसी, एफसीसी, बीसीसी हम लोग पढ़ चुके थे। तो हम लोग उसमें यही पढ़े थे सरल घनीय एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। और पढ़े थे काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। लेकिन जो आज का पॉइंट होगा उसमें संकुलन क्षमता जुट जाएगा। क्या जुट जाएगा? संकुलन क्षमता जुट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सरल घनीय एकक कोष्ठिका संकुलन क्षमता, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एससी बोलते हैं, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका संकुलन क्षमता एफसीसी बोलते हैं, काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका संकुलन क्षमता बीसीसी बोलते हैं। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि सबसे पहले जो इसमें संकुलन क्षमता आया है इसके बारे में जानेंगे। और ऑलरेडी हम एससीसी, एफसीसी, बीसीसी के बारे में हम पढ़ा चुके हैं। इसमें 5 क्वेश्चन बनेगा। एससीसी से 5 क्वेश्चन बनेगा, एफसीसी से 5 क्वेश्चन बनेगा और बीसीसी से 5 क्वेश्चन बनेगा। जैसे मैं तुमसे कह दूंगा कि सरल घनीय एकक कोष्ठिका संकुलन क्षमता में, यानी कि एससीसी संकुलन क्षमता में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। संकुलन क्षमता एससीसी में आर व ए में संबंध क्या होता है। संकुलन क्षमता एससीसी में संकुलन दक्षता क्या होती है। एक तो हम पढ़ रहे हैं संकुलन क्षमता और एक पढ़ रहे हैं संकुलन दक्षता, दोनों में अंतर है। ठीक है, संकुलन क्षमता और संकुलन दक्षता होती है। चौथा क्वेश्चन है कि परमाणुओं में निकटतम दूरी कितनी होती है। और कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसकी हिंदी होती है समन्वय संख्या होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि संकुलन क्षमता एससीसी में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, आर व ए में संबंध क्या होता है, संकुलन दक्षता क्या होती है, परमाणुओं में निकटतम दूरी क्या होता है और समन्वय संख्या क्या होती है। यह ऐसी चीज़ है बाबू कि आप किसी से पूछ सकते हैं कि एससीसी संकुलन क्षमता में आर व ए में संबंध क्या होता है, बताइए हमें। एफसीसी संकुलन क्षमता में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, ये बताइए। बीसीसी संकुलन क्षमता में परमाणुओं में निकटतम दूरी क्या होती है, यह बताइए। तो ठीक है, चलिए हम लोग एक एक करके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जानकारी लेते हैं कि आखिर ये सब क्या होता है। ठीक है, तो हम जानेंगे कि संकुलन क्षमता क्या होती है, जिसे हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं, या जिसे हम शॉर्ट में जो है कि पीई भी कह सकते हैं। संकुलन जो क्षमता होती है इसकी इंग्लिश होती है पैकिंग एफिशिएंसी, और इस पैकिंग एफिशिएंसी को हम शॉर्ट में पीई बोल सकते हैं। तो पीई बराबर सूत्र होता है परमाणुओं का आयतन बटा इकाई कोशिका का आयतन गुणे 100। इसका मतलब ये हुआ, परमाणुओं का आयतन का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक गोले द्वारा घेरा गया आयतन, यानी कि प्रत्येक गोले द्वारा घेरा गया आयतन कह सकते हैं, या परमाणुओं का आयतन बटा इकाई कोशिका का आयतन। इकाई नहीं करना है तो आप कह सकते हैं एकक कोशिका। ठीक है, एकक कोशिका भी आप बोल सकते हैं, यानी कि इकाई कोशिका को हम एकक कोशिका भी कह सकते हैं। और परमाणुओं का आयतन का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक गोले द्वारा घेरा गया आयतन। तो कैसे डिफिनीशन देंगे हम लोग, डिफिनीशन का बताएंगे आपको कि परमाणुओं का आयतन बटा इकाई कोशिका के आयतन के अनुपात को संकुलन क्षमता कहते हैं। यह पहला डिफिनीशन हुआ। पहला डिफिनीशन क्या हुआ कि परमाणुओं के आयतन बटा, अर्थात परमाणुओं का आयतन बटे इकाई कोशिका का आयतन के अनुपात को संकुलन क्षमता कहते हैं। दूसरी तरह कैसे हो जाएगा कि गोले, अर्थात प्रत्येक गोले द्वारा घेरा गया आयतन, प्रत्येक गोले द्वारा घेरे गए आयतन तथा एकक कोशिका के आयतन के अनुपात को संकुलन क्षमता कहते हैं। समझिए एक बार और, गोले द्वारा घेरे गए आयतन तथा एकक कोशिका के
आयतन के अनुपात को संकुलन क्षमता कहते हैं। पीई बराबर होता है जेड गुणे पाई बटा 3 पाई आर क्यू बटा ए क्यू गुणे 100। ये कहाँ से आ गया? तो देखिए जेड जो होता है यह परमाणुओं की संख्या को व्यक्त करता है। जो जेड होता है परमाणुओं की संख्या को व्यक्त करता है। और गोले का आयतन आपको बताया गया था क्लास 10 में, मैथ पढ़े हैं आप, तो फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। किसी से पूछ सकते हैं कि आखिर कहाँ से आ गया, कोई भी लिखेगा तो कहने का मतलब ये हुआ कि गोले का आयतन जो होगा जेड गुणे 4/3 पाई आर क्यू, जो ए क्यू है यह भुजा की लंबाई है। यानी कि जो आयतन होगा वो भुजा भी होगा उसमें। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि जेड परमाणुओं की संख्या है और ए भुजा की लंबाई है। इसे हम लोग कहते हैं संकुलन क्षमता। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। अब एकाएक के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे कि सरल घनीय एकक कोशिका की संकुलन क्षमता। देखिए केमिस्ट्री में हम पार्ट 1 ये पढ़ा रहे हैं। ठीक है, 10-10 ये मिनट का वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बना रहे मिनट का तो जा नहीं रहा है, तो यह पार्ट 1 है। आप देखेंगे कि सरल घनीय एकक कोशिका की संकुलन क्षमता यानी कि एससीसी में 5 क्वेश्चन बताए गए थे कैसे कैसे क्या होगा। ठीक है, तो देखिए पहला ये जो बनाया है यह नोट है। ठीक है, एससीसी में परमाणु केवल कोने पर होते हैं। बताया गया था आपको ना कि जो इसमें परमाणु होंगे वह कहाँ पर होंगे? केवल कोनों पर। ये जो कोना दिखाई दे रहा है आपको, ये जो कोना दिखाई दे रहा है, इसी कोने पे आपके परमाणु होंगे। किस में होंगे? तो एससीसी में जो संकुलन क्षमता होगी। जेड बराबर 8 गुणे 1/8, ये भी सॉल्व करके बताया गया था। मतलब 8 कोने होंगे, 8 कोने होंगे और प्रत्येक कोने पर 8 परमाणु होंगे। तो 8 से 8 कट जाएगा, 1 बचेगा। तो इसे हम प्रभावी परमाणुओं की संख्या बोलते हैं। क्वेश्चन बनता है कि एससीसी संकुलन क्षमता में प्रभावी परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो आप बताएंगे 1। या किसी टीचर से पूछते हैं आप कि एससीसी संकुलन क्षमता में प्रभावी परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? वो बताएंगे कि 1 होती है। तो आप क्वेश्चन कर दीजिएगा कि सर कैसे 1 होती है, थोड़ा इसके बारे में हमें बता दीजिए। अगला है कि आर व ए में संबंध। आर परमाणुओं की त्रिज्या है, ए भुजा की लंबाई है। तो मैं कह दूं कि आर और ए में संबंध जो है कि आर बराबर a/2 होता है। यानी कि मैं कह दूंगा कि एससीसी संकुलन क्षमता में आर व ए में संबंध a/2 होता है। आर क्या है? तो परमाणु की त्रिज्या है, ए भुजा की लंबाई है। तो यह कैसे हो गया इसके बारे में जानेंगे। जैसे मान लेते हैं कि यह कोई क्यूब का एक छोटा सा पार्ट्स हो गया। 2 परमाणु हम यहाँ पे रख दिए, 1 परमाणु हम यहाँ पे रख दिए। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम ए मान लिए। यह परमाणु की त्रिज्या आर हो गई, इसकी त्रिज्या आर हो गई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आर और आर कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। ए भुजा की लंबाई है, तो आर बराबर क्या करेंगे कि ए के नीचे 2 को लेकर चले जाएंगे, तो आर बराबर a/2 हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं कि संकुलन दक्षता बराबर अर्थात जेड बराबर 1। ये 1 का आ गया। यानी कि संकुलन दक्षता निकालेंगे तो संकुलन दक्षता निकालने के लिए फार्मूला होता है। तो सबसे पहले हम प्रभावी परमाणुओं की संख्या रखेंगे। कितना आ रहा था? 1 आ रहा था। आर का मान कितना आया है? a/2 आया है। तो पीई मतलब कि पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन क्षमता क्या होती है? संकुलन क्षमता कैसे निकालेंगे? तो इसका डायरेक्ट हम मान रख दिए, π/6 गुणे 100 बराबर 52.4% आ गया। यानी कि मैं कह दूंगा कि एससीसी में जो संकुलन क्षमता है वह 52.4% होगा। कैसे? तो जानेंगे। देखिए पीई पैकिंग एफिशिएंसी सूत्र होता है एकक कोशिका में गोल कणों का आयतन बटा घनीय एकक कोशिका का आयतन। देखिए 4/3 पाई आर क्यू हो गया, ये गोले का आयतन हो गया, गुणे परमाणु की संख्या कितनी है? 1 है। ठीक, 8r³ कहाँ से आ गया? तो 8 जो है कि परमाणु कोने कोने पर लगा हुआ है, r उसकी त्रिज्या है। ठीक है, तो ऊपर जाएगा तो 4 से 4 दूना का 8, 2 कटेगा, जो 2 होगा 3 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। r³ से r³ खत्म, हम ऊपर ले जाकर करेंगे सब प्रक्रिया। ठीक है, आप कैलकुलेशन करिएगा। 4 से 8 कटेगा 2 बार,
जो 2 आएगा 3 में गुणा कर देंगे 6 हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा। ठीक, आर क्यू से आर क्यू कैंसिल हो जाएगा। ठीक, जैसे 4 एकम में 4, 4 दूना का 8 हो गया। अब यह 2 ऊपर जाएगा तो 6 में न होगा, तो 6 हो गया। और आपका पाई इसके ऊपर हो जाएगा गुणे 100। तो पाई का मान होता है, देखो 4/3 पाई आर क्यू अपान 8 आर क्यू गुणे 100 है ना। तो 4 से 8 कट जाएगा, 2 बार होगा, 2 ऊपर जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। आर क्यू से आर क्यू खत्म हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास लास्ट मैटर पाई अपान 6 गुणे 100। तो पाई का मान होता है 22/7 बटे 6 गुणे 100। तो अब बराबर करके होगा कि 22/7 गुणे 6 गुणे 100। तो 22 होगा, 7 6 42, यानी कि 22 में आप डिवाइड कीजिएगा 42 से, और जितना आएगा उसमें गुणा कर दीजिएगा 100 से, तो मान जो है कि निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे हम जब निकालेंगे तब 52.4% आएगा। एक बार और समझिए आप, संकुलन जो दक्षता होती है, परमाणुओं की संख्या Z बराबर 1 हो गया, R का मान A/2 हो गया। हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए हैं कि पाई अपान 6 गुणे 100, जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें 52.4% आ जाएगा। किसमें? तो SCC में, संकुलन क्षमता में। अब इसका सूत्र होता है, हमने प्रूव किया कि कैसे आया आपका। तो एकक कोशिका में गोल कणों का आयतन बटा घनीय एकक कोशिका का आयतन, इसका ऊपर का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू बटा 8 आर क्यू गुणे 100। 4 से हम कटा दिया, 8 को 2 हो गया, 2 ऊपर ले जाएंगे, 3 में गुणा करेगा, 4 दूनी का 6 हो जाएगा। आर क्यू से आर क्यू कटेगा, बचेगा पाई, पाई अपान 6 गुणे 100। पाई का मान 22/7 बटे 6, 6 गुणा करेगा 7 में, तो 7 से 42, यानी कि 22/42 गुणे 100। हम डिवाइड कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा मान जो कि 52.4 आएगा परसेंटेज। अब परमाणुओं में निकटतम जो दूरी होता है D बराबर 2R होता है। D डिस्टेंस है और त्रिज्या का दोगुना होता है। सब में, तीनों में वही होगा। ठीक है, परमाणुओं की जो निकटतम दूरी होगी, आपको याद करना पड़ेगा कि जो D का मान होगा वो 2R होगा, यानी कि त्रिज्या का दोगुना हो जाएगा। समन्वय संख्या हिंदी बोलते हैं, इसकी इंग्लिश होती है कोऑर्डिनेटर नंबर। ठीक, तो कोई पूछेगा आपसे कि SCC संकुलन क्षमता में समन्वय संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे कि सर एक परमाणु जो होगा 6 परमाणु से घिरा होगा। कैसे समझेंगे? जैसे मान लेते हैं कि यह कोई परमाणु हो गया। ठीक, तो 1 परमाणु, 2 परमाणु, 3 परमाणु, और इसी तरह हूबहू एक और इधर हम रख देते हैं क्यूब इसका इधर और रखेंगे हम। तो चूँकि इसका फिगर जो कि हम बोर्ड पर ही आपको बनाकर समझाएंगे, यहाँ से कंसेप्ट नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ कोई हम परमाणु रख दिए, तो इसके पास 1 2 3, तो इसका डायरेक्शन इधर होगा, तो एक परमाणु यहाँ हो गया। इसका सामने वाला डायरेक्शन यहाँ होगा, तो एक परमाणु यहाँ पर हो गया। इसका डायरेक्शन यहाँ पर होगा, तो 1 2 3, यह एक 4, यह एक 5, यह एक 6, यानी कि 6 परमाणुओं से एक परमाणु घिरा हुआ है। ठीक है, यानी कि 6 परमाणु एकदम घेर कर रखे हैं इसको, कि तुमको बाहर और निकलना होना नहीं है। यानी कह सकते हैं कि SCC में संकुलन क्षमता में समन्वय संख्या कोऑर्डिनेटर नंबर जो है कि जो इसके एक परमाणु होंगे वो 6 परमाणुओं से घिरे होंगे। आप ऐसा सवाल पूछ सकते हैं कि सर ये बताइए कि SCC संकुलन क्षमता में एक परमाणु 6 परमाणु से घिरे होते हैं, सर थोड़ा इसका फिगर बना के हमें समझा दीजिए। थैंक यू। पार्ट 2 का इसके आगे वीडियो बनाकर आपको फिर सेंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि आप सब पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा कमेंट भी कीजिएगा।